हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय पृष्ठपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरम काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं। दक्षिणे लक्ष्मणोदन वामतो जानकी सुभा पुरतो मारुते यस्यातं नमामि रघुत्तमं। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वाल्मीकि रामायण की जय, वाल्मीकि मुनि की जय। आज 77वां अध्याय का पाठ होगा। 76वां अध्याय में था कि महाराज दशरथ का अंत्येष्टि क्रिया हो गया। अब भरत का पिता के श्राद्ध में ब्राह्मणों का बहुत सा धन रत्न आदि का दान देना। 13वें दिन अस्थि संचय का शेष कार्य पूर्ण करने के लिए पिता की चिता भूमि पर जाकर भरत और शत्रुघ्न विलाप करना और वशिष्ठ तथा सुमंत्र को उन्हें समझाना। ततो दशाहे हदेति गते कृत शौचो निपात्मजा द्वादशे हनि आप संप्राप्ते साध कर्मण्य कार्य। तदंतर 10 दिन व्यतीत हो जाने पर राजकुमार भरत ने 11वें दिन आत्मा शुद्धि के लिए स्नान और एकादश श्राद्ध का अनुष्ठान किया। फिर 12वां दिन आने पर उन्होंने अन्य साध कर्म किए। ब्राह्मणेभ्यो धनम रत्नम दत्तावन्य च पुष्कलम वशासे सा महाराणे रत्नानि विदधानि च वास्तवक बहु शुक्लम च गाश्चपि बहु सासदा। उसमें भरत ने ब्राह्मण को धन रत्न प्रचुरन बहुमूल्य वस्त्र नाना प्रकार के रत्न बहुत से बकरे चांदी और बहुत गौवें दान की। दासी दासांसयानानि विस्मानि सुमहंतानि च ब्राह्मणेभ्यो ददतो पुत्रो राज्ञा तस्योर्धदेहिकम्। राजपुत्र भरत ने राजा के परलौकिक हित के लिए बहुत से दास दासियां सवारी तथा बड़े बड़े घर भी ब्राह्मणों को दिए। तथा प्रभा समये दिवसे च त्रयोदशे विल्लापम महाबाहु भरता शोक मूर्छिता। 13वें दिन प्रातः काल महाबाहु भरत शोक से मूर्छित होकर विलाप करने लगे। शब्द पेत कंठश्च शोक शोधानार्थमुपागता चिता मूले पितु वाक्यम इदमा सुख दुखिता। ताता यस्मिन् निशिष्टोऽहं त्वया भर्तारि राघवे तस्मिन् वनं प्रवजिते शून्यम तक्तोस्यम त्वया। उस समय रोने से उनका गला भर आया। वे पिता के चिता स्थान पर अस्थि संचय करने के लिए आए और अत्यंत दुखी होकर इस प्रकार कहने लगे, तात आपने मुझे जिन ज्येष्ठ भ्राता श्री रघुनाथ के हाथ में सौंपा था, उनके वन में जाने पर आपने मुझे सूने में ही छोड़ दिया। इस समय मेरा कोई सहारा नहीं है। यसा गति नाथाया पुत्रा प्रवाजितो वनम तामं बातात कौसल्याम तक्त्वा तम क्या गतो निपा। तात नरेश्वर, जिस अनाथ हुई देवी के एकमात्र आधार पुत्र को आपने वन में भेज दिया, उस माता कौशल्या को छोड़कर आप कहाँ चले गए।
दृष्ट्वा भस्मारूढं तच्चादग्धास्तिस्थानमण्डलं पितुः शरीर निर्वाणं निष्ठन् विषादताः। पिता की चिता व स्थान मंडल भस्म से भरा हुआ था। अत्यंत दाह के कारण कुछ लाल दिखाई देता था। वहाँ पिता की जली हुई हड्डियां बिखरी हुई थी। पिता के शरीर के निर्माण का यह स्थान देखकर भरत अत्यंत विलाप करके शोक में डूब गए। सातु दृष्ट्वा रुदन्तीना पपातं धरणी तले उत्थाय मानसक्रस्य यंत्र ध्वजायोचिता। उस स्थान को देखते ही दीन भाव से रोकर पृथ्वी पर गिर पड़े, जैसे इंद्र का यत पद ऊंचा ध्वजा ऊपर को उठाए हुए जाते समय खिसक कर गिर पड़ा। अपीपेषु तथा स्वर्भे तस्यामात्य शुचिव्रतम् अंतकाले निपातितं याति तं ऋषसो यया। तब उनके सारे मंत्री उन पवित्र व्रत वाले भरत के पास आ पहुंचे, जैसे पुण्यों का अंत होने पर स्वर्ग से गिरे हुए राजा याति के पास अष्टक आदि राजर्षि आ गए। शत्रुनश्चापि भरतं दृष्ट्वा शोक परिलुप्तं विसंगो न्यायपता भूमो भूमि पालमनुस्मरन्। भरत को शोक में डूबा हुआ देख शत्रुघ्न ने भी अपने पिता महाराज दशरथ का बारंबार स्मरण करते हुए अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्मत्ता इव निश्चितो विलापासु दुःखिता स्मृत्वा प्रीति गुणांगानि तानि तानि तदा तदा। समय समय पर मनभव हुए पिता के लालन पालन संबंधी उन गुणों का स्मरण करके अत्यंत दुखी हो सुध बुध खोकर उन्मत्त के साथ विलाप करने लगे। मंद मंथरा प्रभवस्त्रिभ्या कैकेयी ग्रह संकुला वरदानम वयोक्षोभ्य मंजज चोक सागरा। हाय मंथरा से जिसका प्राकट हुआ कैकेयी रूपी ग्रह जो व्याप्त है और जो किस प्रकार से भी मिटाया नहीं जा सकता, उस वरदानमय शोक रूपी उग्र समुद्र ने हम सब लोगों को अपने भीतर निमग्न कर लिया। सुकुमारं च बालं च सप्तं लालितं त्वया क्वा तात हित्वा बिलपन्तं ततो भवान्। तात आपने जिनका सदा लाड़ प्यार किया है तथा जो सुकुमार है बालक है, उन रोते बिलखते हुए भरत को छोड़कर आप कहाँ चले गए। ननु भोजस्यु पानेषु वस्त्रेषु आभरणेषु च प्रवारयति सर्वान्नस्त्यन् को अद्य करिष्यति। भोजन पान बस आभूषण इन सबको अधिक संख्या में कथ करके आप हम सब लोगों से अपनी रुचि की वस्तुएं ग्रहण करने को कहते थे। अब हम कौन हमारे लिए ऐसी व्यवस्था करेगा। अवधारण काले तु पृथ्वी नवदीयते विहीनम या त्वया राज्ञा धर्मे केन महात्मना। आप जैसे धर्मात्मा महात्मा राजा से रहित होने पर भी पृथ्वी को फट जाना चाहिए। इस फटने के अवसर पर भी जो यह फट नहीं रहा तो आश्चर्य की बात है। पितरी स्वर्ग मापन्ने रामे चारण्याश्रितो किम में जीवित सामर्थ्यम प्रविच्छामि हुतासनम। पिता स्वर्गवास हो गए और श्री राम वन में चले गए। अब मुझे जीवित रहने की क्या शक्ति है। अब मैं अग्नि में ही प्रवेश करूंगा। हीना भ्रातम च पित्रा च सुष्यमिच्छा कुपालितम अयोध्याम न प्रविश्यामि तपोवनम। बड़े भाई और पिता से हीन होकर इच्छा कुवंशी नरेशों द्वारा पालित इस शून्य अयोध्या में प्रवेश नहीं करूंगा, मैं तपोवन में ही चला जाऊंगा। तयो विलपितम श्रुत्वा व्यासनम च वेशितात् वृषमातरा भूया सर्वो एकानुगामिना। उन दोनों का विलाप सुनकर उस संकट को देखकर समस्त अनुचर वर्ग के लोग अत्यंत शोक से व्याकुल हो उठे। ततो विषण्णो शांतो च शत्रुघ्न भरत विभो धरायाम स्म व्यचेष्टो भंगसिंह विभर्षभो। उस समय भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई विषादग्रस्त और थकित होकर टूटे सिंह वाले दो बैल के समान पृथ्वी पर लौट रहे थे। तथा प्रकृति वैदा पितुरेशा पुरोहिता वशिष्ठो भरत वाक्यम उत्थाया तमुवाच। दैवी प्रकृति से युक्त और सर्वज्ञ वशिष्ठ जी जो इस श्री राम आदि के पिता के पुरोहित थे,
भरत को उठाकर उनसे इस प्रकार बोले, त्रयोदशोऽयं दिस्वं पृथुभित्तस्य ते विभो सावशेषितो निचयं किमिहिं त्वं विलम्बसे। प्रभु, तुम्हारे पिता के दाह संस्कार हुए अब 13 दिन है, 13वां दिन है। यह अस्थि संचय का जो शेष कार्य है उसके करने में तुम यहाँ विलंब क्यों लगा रहे हो? त्रीणि द्वनानि भूतेषु प्रवृत्तानि विशेषता तेषु चापर्यायेषु नैवं भवितुमर्हसि। भूख, प्यास, शोक, मोह तथा जरा मृत्यु, ये तीनों द्वंद सभी प्राणियों में समान रूप से उपलब्ध होते हैं, उन्हें रोकना असंभव है। ऐसी स्थिति में तुम इस तरह शोकाकुल नहीं होना चाहिए। सुमंत्राश्चापि शत्रुघ्नमुत्थायपि प्रसाद्य च श्रवणाय अस्मास त्वज्ञा सर्वभूत भवावहु। तत्वज्ञ सुमंत्र ने भी शत्रुघ्न को उठाकर उनके चित्त को शांत किया, तथा समस्त प्राणियों के जन्म और मरण की अनिवार्यता का उद्देश्य सुनाया। उस्थितो तो नरा व्याघ्रो प्रकाशे तो यशस्विनी वर्ष तप्त परिलग्नो पृथ्वी गृध्वजाविवम। उस समय उठे हुए दोनों यशस्वी नरश्रेष्ठ वर्षा और धूप से मलिन हुए दोनों अलग अलग ध्वजों के समान प्रकाशित हो रहे थे। आसूणी परिमुद्रन्ति रक्षतो दीन भाषिणो अमात्यात्वर्यन्ति स्म तनयो चापरा क्रिया। वे आंसू पोंछते हुए दीनतापूर्वक वाणी में बोलते थे। वे दोनों की आंखें लाल हो गई थी तथा मंत्री लोग उन दोनों राजकुमारों को दूसरी दूसरी क्रियाओं शीघ्र ही करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य कांडे सप्तशतीतमः सर्गा। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित 8 रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 77वां सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अधीर बिहारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब भक्तन की जय। सब संतन की जय। जय जय सीताराम।